प्रोग्राम का काम है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ने वाला, सारा कॉपी करके रखा हूँ, ठीक है। मैं टेक्स्ट टाइप करके रखा हूँ, तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इंक्लूड stdio.h। तो इसके अंदर क्या होंगे, डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड्स एंड फंक्शंस आर बीइंग स्टोर्ड। जैसे इन का काम क्या है, scanf का काम क्या है, printf का काम क्या है, while का काम क्या है, ये सब का डेफिनेशन जो होता है वो सब स्टोर कहाँ रहता है, इंक्लूड stdio के अंदर। उसके बाद तुम्हारा आता है इंट मेन। उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, फिर लिखा इंट वेर चॉइस इक्वल टू 1। सो वेर और चॉइस दे आर द वेरिएबल्स, और चॉइस के अंदर कौन सा वैल्यू है, 1 है। जिसके बाद इंट सम इक्वल टू 0 है, सम का वैल्यू कितना है, 0। सो डू व्हाइल और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस था फिर बता देता हूँ। डू व्हाइल में पहले एग्जीक्यूशन करता है एक बार, फिर चेक करता है कि इफ द कंडीशन इज राइट और रॉन्ग। बट इन व्हाइल लूप पहले क्या करता है, चेक करता है फिर एग्जीक्यूशन करता है। तो यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूशन होगा ही। सो एंटर ए नंबर, तो मैंने दिया मान लो 3। सो यू एंटर्ड %d, वो जाएगा वेर के अंदर। फिर देखो सम इक्वल टू सम प्लस वेर, तो अभी सम का वैल्यू कितना है, 0 है। तो वेर मैंने दिया 2, 0 प्लस 2 कितना होगा, 2। सो यहाँ पे यू एंटर्ड 2 आएगा, क्या उससे पहले ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्रिंट डू यू वांट टू स्टॉप, एंटर 0 अदरवाइज प्रेस एनी इंटीजर। तो मैं 0 दूंगा तो ये क्या हो जाए, रुक जाएगा, अगर नहीं दूंगा तो ये चलता रहेगा। तो मैं इसको कंपाइल करके देख लेता हूँ एक बार। सो यहाँ पे आ गया तुम्हारा एंटर ए नंबर, जो फर्स्ट लाइन है, तो मैं देता हूँ 2। सो यू एंटर्ड 2 आ गया, यू एंटर्ड 2 क्योंकि वेर लिखा हुआ है। अभी देखो 0 प्लस 2 हो गया है। सो डू यू वांट टू स्टॉप और नॉट, आई वांट और नॉट, नो। सो 2 दे दिया। दूसरा नंबर मैं दूंगा 3। सो अभी देखो जो मैंने 3 दिया है वो किसके अंदर है, वो भी वेर के अंदर गया। लेकिन पहले देखो, पहले वेर के अंदर 2 था। सो 0 प्लस 2 सम प्लस 2 हो गया, तो ये सम में जो वेर में वैल्यू था 0 प्लस 2 हो गया, तो वो 2 आके सम में घुस गया, वेर फिर खाली हो गया। और मैंने दूसरा नंबर कितना दिया, 3 दिया। अभी वेर के अंदर 3 है, तो सम के अंदर 2 था पहले का। सो 2 प्लस 3 5 हो चुका है ना। मैं इसमें 0 दूंगा। सो समेशन ऑफ द नंबर यू एंटर टिल नाउ इज 5, ऐसा आता है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, मैंने जो 2 दिया वो वेर के अंदर गया, फिर प्रिंट हुआ। जैसे कि यहाँ पे सॉरी चला गया यार, स्क्रीन में दिख रहा होगा ना। सो 2 दिया एंटर, 3 दिया एंटर, ये वाला तो प्रिंट नहीं होगा, तो ये प्रिंट होगा, फिर 0 एंटर। ओके देखो अभी अच्छे से। सो मैंने एंटर 2 दिया, ये 2 प्रिंट हो गया। ये इसका कोई काम नहीं, ये कंडीशन के लिए यूज होता है। ये वाला नंबर जो 3 दिया वो इसके लिए था, ठीक है, ना कि इसके लिए, इसलिए प्लस नहीं हो रहा है। उसके बाद एंटर नंबर आ गया, फिर ये ऊपर वाला पार्ट, तो मैंने 3 दिया, यू एंटर 3 आ गया, ये वाला, ठीक है। तो पहले 2 वेर के अंदर था, सम इक्वल टू सम प्लस वेर, 0 प्लस 2 हो गया, तो ये वेर का जो वैल्यू है वो सम के अंदर घुस गया, वेर खाली है। तो मैंने फिर 3 दिया, वो यहाँ पे 3 दिया, वो 3 वेर के अंदर चला गया, तो सम में अंदर ऑलरेडी 2 था, 2 प्लस 3 5 हो गया, तो आंसर तुम्हारा 5 आया। होप तुम लोगों को समझ में आ जाए, नहीं आया तो पूछ लो, बिंदास पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट इंक्लूड स्टोरी इन मेन इंट आई, फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फॉर आई इज 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू कितना है, 0 है, और आई कंडीशन से कितनी टाइम कम है, 5 टाइम्स कम है, तो कितनी बार प्रिंट होगा, ऑब्वियसली से 5 टाइम्स प्रिंट होगा। तो आई रीड इन क्लास 10 अंडर सेवा, अगर मैं इसको कर दूं तुम्हारा 10 और इसको करूँ कंपाइल, उसके बाद मैं रन करूँ, तो ये कितनी टाइम ऐसा होगा, 10। अगर कंप्यूटर को क्रैश करवाना है तो इसको कंप्यूटर में इतने जीरो दे दो, हो जाएगा। मेरे में तो हो जाएगा इजीली, जिनमें थोड़ा स्लो तो होगा ही। देखो ये जाता ही रहेगा, और 2-4 जीरो दोगे तो टट करके जाते रहेगा, ठीक है। करवाना नहीं है स्कूल का कंप्यूटर क्रैश। उसके बाद इंक्लूड स्टूडियो, फिर है इंट मेन इंट आई एंड सम, तो कितने वेरिएबल्स है, देयर टोटल 3 वेरिएबल्स एंड द वैल्यू ऑफ सम इज 0। सो एंटर द वैल्यू ऑफ n, तुमने कितना दिया, मान लो मैंने दिया 4। सो %d के थ्रू n के अंदर चला गया। इंट i इज 1, i इज लेस देन n कितना था, 4 था, ठीक है। तो i 4 से कम है, तो कितनी बार रन होगा, 4 टाइम्स, i प्लस प्लस। तो सम का वैल्यू कितना है, 0 है, सम इक्वल टू सम प्लस 1, i सॉरी। सो i पहले 1 था, सम 0 था, 0 प्लस 1 प्रिंट होगा, समेशन ऑफ % इज 1। उसके बाद ये ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन मैच नहीं हुआ, इतना ही पार्ट देखो इसका, मैंने ये 4 दिया है, ठीक है। सो i प्लस प्लस होने के बाद 2 हो गया, सम अभी भी 0 है, ओ सॉरी सम अभी 1 हो चुका है, क्योंकि सम प्लस i था ना, 0 प्लस 1 तो 1 हो चुका है। सो 1 प्लस 2 3, फिर ऊपर जाएगा,
ये 2 होगा, सो 2 प्लस 3 5, ये फिर 3 होगा, 3 प्लस 5 8, ये फिर 4 होगा, 4 प्लस 8 12, तो आंसर कितना आना चाहिए 12। अगर मैं यहाँ पे 4 दूँ तो मैं 4 देके चेक कर लेता हूँ, तो 10 आया, कहाँ क्या गड़बड़ हो गया, या मेरे प्लस माइनस में गलत हो गया, लिख भी नहीं सकते, ड्रॉ भी नहीं कर सकते। आगे रुको, पहले मैं वो कर लेता हूँ कैलकुलेटर यहीं पे, ठीक है, कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ ना, उससे अच्छा वो भी ईजी होगा। पहले था ये 0 सम प्लस तुम्हारा आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 1 था, 1 तो 1 था, तो अभी आई 2 हो गया 2, अभी आई 3 हो गया, आई 4 हो गया, हाँ ठीक है 10 ही है। तो देखो पहले सम 0 था, है ना, प्लस आई का वैल्यू कितना है, पहले देखो 1 है, मैंने 1 किया, उसके बाद सम के अंदर 1 आ गया, सम प्लस आई है, 0 प्लस 1 1, तो इक्वल लिखा है ना, तो 1 इधर आ गया। अब सम का वैल्यू कितना हो गया, आई प्लस प्लस होने के बाद 2 हो गया, 2 करता हूँ 3 हो गया, अब सम का वैल्यू 3 है, तो ये आई प्लस प्लस होने के बाद अभी 2 होगा 5 है, अभी सम का वैल्यू प्लस प्लस होने के बाद 2 से 3 होगा, और सम का वैल्यू कितना होगा 3 प्लस 5, 8 हो रहा है, तो फिर कहाँ गड़बड़ होगा, सम का वैल्यू 4 होगा, 12 हो रहा है, फिर तो गड़बड़ हो रहा है मेरा। आई इज 0 प्लस 1 प्लस 2, आई प्लस प्लस होने के बाद 3 हो गया, इस बार 3, आई प्लस प्लस होने के बाद 4 हो गया, हाँ अब ठीक है, तो समझ में आ गया हो तुम लोगों को। दूसरा देखता हूँ, ये वीडियो इतना लंबा नहीं बनाऊंगा, ठीक है, छोटा छोटा बनाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम लोगों को बोर ना लगे देखने में। नेक्स्ट इंट आई एन वेयर सम है, तो 4 वेरिएबल से सम का वैल्यू 0 है, इन नंबर ऑफ द वैल्यू एन, एंटर द नंबर ऑफ द वैल्यू, ठीक है, कोई भी नंबर दे दो, जैसे 3 दे दिया, आई इज 1, एन के अंदर चला गया 3, आई इज 1, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस, प्रिंट ऑफ एंटर द नंबर, इसके अंदर तुमने दिया मान लो 6, 6 के वेयर के अंदर यू एंटर्ड 6 आ गया, तो सम इक्वल टू सम प्लस वेयर, अभी सम का वैल्यू अभी सेम प्रोसेस, तो कितनी बार रन करना है 3 टाइम्स, तो ये कंडीशन पूछेगा 3 टाइम्स, देखो एंटर द नंबर, मैं 3 दे देता हूँ, तो एंटर नंबर में 2, फिर पूछेगा 3, फिर पूछेगा 2, ये आ गया 7, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, ऐसे होगा। तो ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है समझो, तो मैंने 3 दिया, तो ये 3 टाइम्स रन हो रहा है, इतना समझो। एंटर द नंबर स्कैनफ, ये मैंने दिया पहले 2, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है वो 2 मैंने यहाँ पे दिया, वेयर के अंदर चला गया, यू एंटर 2 आ गया, यू एंटर 2, सो सम कितना है 0 है, 0 प्लस वेयर, मतलब 0 प्लस 2, सम के अंदर 2 आ गया, फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि कंडीशन देखो फुलफिल नहीं हुआ रहा है, 3 हो रहा है ना, या 3 टाइम्स तो रन नहीं, तो आई प्लस प्लस हो गया 2 हो गया, तो इस तरह से जाएगा, तो जितने भी वैल्यूज है वो प्लस होते रहेंगे। तो मैं दूंगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 5 लिखूंगा तो 5 टाइम्स पूछेगा, एंटर नंबर दिखा देता हूँ, चलो ये वाला भी तुम लोगों को मैं यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ, तो कितनी बार पूछ रहा है, एंटर नंबर 2 3 2 3 बार 4 बार 5 बार, 5 का 5 बार ही क्यों पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, अगर मैं इक्वल को हटा दूं तो अभी कितनी बार पूछेगा ये, और 5 टाइम्स दूंगा तो 4 टाइम्स पूछेगा, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से हो रहा है, और लास्ट वीडियो में सारा चीज एक्सप्लेन किया था ना मैं, 2 3 1 2 3 4, ठीक है। अब दूसरा पैटर्न वाला देखो थोड़ा सा, ताकि ये भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ये पैटर्न बन के आ गया है, इसको समझते हैं पहले। So int main int I, for I is 1, I is less than 1, I plus plus, print x, तो I का वैल्यू कितना है 1 है, I कितनी बार रन होगा 1 टाइम होगा, तो प्रिंट x, x कितनी बार प्रिंट होगा 1 टाइम होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 बार x लिख दूं और इसको कंपाइल करूं तो देखो यहाँ पे पहले वाले लाइन में 2 बार प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने 2 बार x लिखा है, ये तो समझ में आ गया होगा। सो अभी नेक्स्ट देखो I is 2 और कंडीशन 1 है, तो ये कितनी बार रन होगा 2 टाइम्स इटरेशन, तो ये कितनी बार प्रिंट होगा 2 बार। उसके बाद स्लैश n मीन्स न्यू लाइन 3 है और ये I है, तो I एक बार 1 2 3 3 बार प्रिंट होगा। उसके बाद तुम्हारा
ये 4 है तो 4 बार प्रिंट होगा, फिर ये 5 है तो ये 5 टाइम्स प्रिंट होगा, उसका स्लैश एन। तो देखो यहाँ पे कितनी बार प्रिंट आता है, ये 1, सॉरी मैंने चेंज नहीं किया, रुका। और ऐसा नहीं है कि एक्स के एक्स ही लिखना है, तुम एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन एक्स लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, हैश लिखोगे तभी होगा, हैश प्रिंट करना है तो 1 2 3 4 5। तो इसको और बढ़ाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट जो है इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी करो, उसके बाद एंटर करो, कंट्रोल भी करो, और ये जो 5 है इसको कितना दोगे, 6 दोगे। उसके बाद कंपाइल करो, रन करो, देखो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 टाइम्स प्रिंट होगा। और मैं और एक दूं और इसको 7 कर दूं तो 7 टाइम्स प्रिंट होगा। होप तुम लोगों को समझ में आया अच्छे से, अगर नहीं आया तो बताओ कमेंट्स में, ठीक है। और इसका आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो। और ये वीडियो एक्चुअली पहुंच रहा है कि नहीं वो भी नहीं पता मुझे, तो फिर भी ट्राई करते हैं, ठीक है।